अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं और ये इंतहाई अहम वीडियो है जो कि तमाम हमारे सरकारी मुलाजमीन जो पेंशनर्स हैं या पेंशन लेने के करीब हैं, रिटायरमेंट के करीब हैं, तो उनको लाखों रुपए का फ़ायदा हो सकता है अगर आज हमारी ये वीडियो मुकम्मल देख लेंगे। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि 99% हमारे जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो रिटायरमेंट के वक्त लाइलमी की वजह से लाखों रुपए का नुकसान उठा लेते हैं और किसी से मशवरा करने की हिम्मत नहीं करते। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करें। मोहतरम नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से आप लाखों रुपए के नुकसान से बच सकते हैं और ख़ास तौर पे जो लोग अपना नुकसान उठा बैठे हैं, पेंशन हजरात जो अभी पेंशन ले रहे हैं और उसके बाद जो है अपना लाखों का नुकसान करा बैठे हैं, तो उनके भी सवालात होंगे। तो उनको किस तरह से फ़ायदा हो सकता है, क्या उनके बकाया जात उनको वापस हो सकते हैं? तो इन सब सवालात के जवाब आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। तो हमारी वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। तो नाजरीन, अब हम डिस्कस करते हैं कि असल में केस है क्या। नाजरीन, रिटायरमेंट पर जो सरकारी मुलाजिम होता है वो फौरी एरियर्स और अपने जीपी फ़ंड और ग्रेजुएटी को वसूल करने के चक्कर में भाग रहा होता है और उसे फौरी तौर पे वसूल कर लेता है। तो सरकारी मुलाजमीन जल्दी में लाखों का नुकसान उठा लेते हैं और जल्दबाजी से पहले किसी से मशवरा कर लेना ज़्यादा बेहतर होता है। तो जल्दबाजी में मशवरा नहीं करते। ज़ाहिर बात है, जब सरकारी मुलाजिम रिटायर होता है तो उसके लिए जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो यही होती है कि अपने एरियर्स, बकाया जात वगैरह और अपने जो जो जीपी फ़ंड वगैरह और ग्रेजुएटी है उसको वसूल कर ले। तो इस सारी चीज़ों में कोई प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, मतलब इसको वसूल करना चाहिए, ये राइट है। लेकिन यहाँ पे मसला ये होता है कि जल्दबाजी में लाखों का अगर नुकसान हो जाए, आप अपना नुकसान करा बैठें तो उसका फिर फ़ायदा नहीं है। तो उसके लिए बेहतर ये होता है कि मशवरा कर लेना चाहिए। तो हम आपको बताते हैं कि जल्दबाजी में किस तरह से आपको नुकसान होता है, कब आपको रिटायरमेंट के बाद एरियर्स और जीपी फ़ंड और ग्रेजुएटी के पैसे वसूल करने चाहिए। तो इस बारे में हम आपको बताते हैं। तमाम सरकारी मुलाजमिन एक चीज़ हमेशा नोट कर लें कि आपका जो जीपी फ़ंड है उस पर हर साल प्रॉफिट लगता है। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये है कि प्रॉफिट का जो ऐलान है वो हर माली साल की इब्तिदा के बाद 2 या 3 महीने बाद उसको अनाउंस कर दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। यानी अगर 2021-22 का आपका फाइनेंशियल ईयर था या 22-23 का था, तो अब उसकी जो इब्तिदा होती है माली साल की, वो आपको पता है कि हमेशा 1 जुलाई से शुरू होती है और 30 जून तक होती है। यानी 3 पॉइंट आपने हमेशा याद रखने हैं। एक तो आपके जीपी फंड पर आपको हर साल प्रॉफिट लगता है, हर साल। उसके बाद फिर प्रॉफिट का ऐलान जो है वो फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के 2 या 3 महीने के बाद उसको गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है कि आपके जीपी फंड जो आपका पड़ा हुआ है, जितनी रकम बन चुकी है, उसके ऊपर कितना प्रॉफिट लगेगा। दो बातें हो गई। और तीसरी बात हमेशा आपको ये पता होनी चाहिए और पता होगी, हर सरकारी मुलाजिम को पता होता है कि जो नया माली साल है वो 1 जुलाई से शुरू होता है और अगले साल 30 जून तक रहता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने हैं। अब इन पॉइंट्स को डिस्कस करने का मकसद क्या है, आगे चल के हम आपको समझाते हैं कि आपका जो जीपी फंड होता है उसका ताल्लुक आपकी रिटायरमेंट के साथ, रिटायरमेंट की जो आप सिलेक्शन करते हैं, डेट्स की सिलेक्शन करते हैं, जिस मंथ में आपने रिटायर होना होता है उसकी आप सिलेक्शन करते हैं, तो उस सिलेक्शन की वजह से ही आपको लाखों का नुकसान हो जाता है। और अगर आपकी सिलेक्शन ठीक हो, आपने किस महीने में रिटायर होना है, तो उसी की वजह से आपको लाखों का फ़ायदा भी हो जाता है। अब ये जो फ़ायदा है, आम जो मुलाजमिन नॉन गज़ेटेड हैं उनको तो जब वो अपनी रिटायरमेंट के आखिरी मतलब साल में पहुंचते हैं, आखिरी दिनों में पहुंचते हैं, तो उस टाइम उनको हज़ारों का प्रॉफिट हो रहा होता है। उनको हज़ारों की रकम जो है अपने जीपी फंड के ऊपर प्रॉफिट की सूरत में मिल रही होती है। और जो गज़टेड ऑफिसर होते हैं, आप यकीन करें, उनको लाखों का फ़ायदा होता है। उनकी जो जीपी फंड की रकम जो आखिरी सालों में पड़ी होती है या आखिरी दिनों में जाके तकरीबन बन रही होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है, वो लाखों में चली जाती है। तो सिर्फ और सिर्फ 10-15 दिन, इवन कि एक हफ्ते तक भी, एक दिन की भी मिस्टेक की वजह से, रिटायरमेंट जल्दी लेने की वजह से लाखों और हज़ारों रुपए का हमारे जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो नुकसान उठा बैठते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि कौन से वो महीने हैं जिनमें आपने रिटायरमेंट नहीं लेनी
اور اگر آپ ریٹائرمنٹ لے بھی رہے ہیں تو اس کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، جی پی فنڈ کو کس ٹائم لینا ہے، کس ٹائم نہیں لینا، وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جو لوگ اپریل مئی یا جون میں ریٹائرمنٹ لیتے ہیں، اپنے جی پی فنڈ کی تمام رقم وہ وصول کر لیتے ہیں۔ اس رقم کو وصول کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ مالی سال جو ہے وہ نیا وہ اس کے بعد جون کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اور اس مالی سال کا جو پورے سال کا جو پروفٹ ہے اس سے وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ اب ہم نے بتایا کہ نان گزٹڈ آفیسرز کو ہزاروں کا نقصان ہو جاتا ہے، اور جو ہمارے گزٹڈ آفیسر ہیں ان کو لاکھوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ نے کرنا کیا ہے؟ چلیں آپ نے ریٹائرمنٹ لے لی، اپریل میں مئی یا جون میں ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں، تو آپ کی جو جی پی فنڈ کی رقم ہوتی ہے، آپ کے جو ایریئرز پڑے ہوتے ہیں، اسی طرح سے آپ کی جو ہے وہ گریجویٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ تمام ان کی جو رقم ہے وہ آپ نے کب وصول کرنی ہے؟ اس کے لیے صرف اور صرف آپ کو کچھ دن کا انتظار کرنا چاہیے۔ اچھا، ان کچھ دنوں میں کیا ہوتا ہے کہ صرف اور صرف آپ کو 30 جون تک کا انتظار کرنا ہے۔ جیسے ہی 1 جولائی آئے گی، نیا مالی سال شروع ہو جائے گا، اور پریویس فائنینشیل ایئر کی پورے سال کا جو پروفٹ ہے وہ آپ کے جی پی فنڈ کے اندر جمع ہو جائے گا، اور آپ اس کو کلیم کر سکتے ہیں۔ وہ آٹومیٹیکلی آپ کا جو فنڈ ہے وہ انکریز ہو جائے گا۔ جب اس کی جی پی فنڈ کی کیلکولیشن ہوگی تو وہ آپ کو اس سال کے پروفٹ کے ساتھ ہی ملے گی۔ تو یہ مشورہ آپ کے لیے انتہائی مفید ہے اور مفت مشورہ ہے۔ اس مفت مشورے کو ہمیشہ اپنے پلے باندھ لیں، اور آپ نے جب ریٹائر ہونا ہے تو جی پی فنڈ لینے میں جلدی نہیں کرنی، صرف اور صرف انتظار کر لینا ہے۔ جیسے ہی فائنینشیل ایئر نیا شروع ہو جائے، یعنی 1 جولائی آ جائے، تو اس کے بعد آپ آرام سے جو ہے اپنا جی پی فنڈ لے لیں۔ ادروائز آپ رک جائیں، ٹھہر جائیں، کچھ دن ٹھہر جائیں، یا چاہے مہینے بھی ہیں تب بھی ٹھہر جائیں۔ تو معزز سامعین، مشورہ ایک امانت ہوتی ہے، تو یہ امانت ہم نے آپ تک پہنچا دی ہے۔ اب آپ ہماری ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور تاکہ ہمارے بہت سارے جو سرکاری ملازمین ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، ان کو بھی اس کا فائدہ ہو، اور وہ جو ریٹائر ہونے جا رہے ہیں اسپیشلی ان کا بہت بڑا فائدہ ہو جانا ہے۔ اور اس کو مشورہ سمجھ کے، اس کو امانت سمجھ کے آگے لوگوں تک شیئر کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔